दोस्तों, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज जलद मरुमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 अगस्त को ट्रूथ सोशल पर एक ऐसा नक्शा पोस्ट किया जिसमें होर्मुज जलद मरुमध्य को न्यू टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का नया इलाका बताया गया। ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के पास होर्मुज पर पूरा नियंत्रण है, लेकिन ईरान इस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर रहा है और उसका कहना है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता तब तक इस रास्ते को पूरी तरह खोलने का सवाल ही नहीं है। और दोस्तों, यही बात इस पूरे मामले को सिर्फ अमेरिका और ईरान का विवाद नहीं रहने देती, क्योंकि होर्मुज से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है और इसका सीधा असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है, इसलिए अगर इस समुद्री रास्ते पर लंबे समय तक संकट बना रहता है तो तेल की कीमत, शिपिंग लागत और भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, होर्मुज संकट का असर भारत के उन जहाजों और भारतीय क्रू पर भी पड़ रहा है जो खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हजारों भारतीय और फिलिपिनो नाविक इस संकट से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब सवाल यह है कि आखिर होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ट्रंप ने अचानक इसे अमेरिका का नया इलाका बताने वाला नक्शा क्यों जारी किया। दरअसल होर्मुज जलद मरुमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है, यानी खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस के समुद्री व्यापार के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ नाकेबंदी, प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई की है, इसलिए तेहरान अपनी शर्तों के बिना होर्मुज को सामान्य स्थिति में लाने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की मांगों में अमेरिकी नाकेबंदी हटाना, तेल प्रतिबंधों में राहत, ईरानी फंड को जारी करना और सैन्य दबाव रोकना जैसी बातें शामिल हैं। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और वह ऐसी डील चाहते हैं जिसे अमेरिका अपने लिए जरूरी मानता है। समस्या यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और जून में बनी 60 दिन की समझौते की समय सीमा भी बिना किसी बड़े समाधान के खत्म हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल भारत के सामने है। अगर होर्मुज का संकट और लंबा खिंचता है तो क्या भारत को महंगे तेल का सामना करना पड़ेगा? क्या भारतीय जहाजों के लिए वैकल्पिक रास्ते बढ़ेंगे? और क्या रूस से आने वाला तेल भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे होर्मुज में तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ रहा है और भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रंप के नक्शे के बाद ईरान की प्रतिक्रिया और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और आने वाले दिनों में होर्मुज का फैसला सिर्फ तेल की कीमत नहीं, बल्कि अमेरिका, ईरान और भारत समेत पूरी दुनिया की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। अब जरा इस पूरे संकट की सबसे बड़ी तस्वीर समझिए। होर्मुज जलद मरुमध्य कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2025 में इस रास्ते से औसतन करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते थे और दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता था। इसीलिए अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक रुकती है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं, बल्कि भारत, चीन, जापान और दुनिया के कई देशों पर पड़ता है। खास बात यह है कि होर्मुज से निकलने वाले तेल का बड़ा हिस्सा एशिया की तरफ जाता है और भारत भी इसके सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। अब ईरान इसी रणनीतिक महत्व को अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान साफ कह रहा है कि जब तक अमेरिका उसकी प्रमुख शर्तें नहीं मानता, होर्मुज को सामान्य तरीके से खोलने का सवाल नहीं है। ईरान की मांगों में अमेरिकी नाकेबंदी हटाना, तेल प्रतिबंधों को हटाना, फ्रीज किए गए ईरानी फंड को जारी करना और सैन्य कार्रवाई तथा धमकियां रोकना शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं और अब उन्होंने नक्शे के जरिए होर्मुज को नया अमेरिकी इलाका बताकर विवाद को और ज्यादा भड़का दिया है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल भारत का है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है और खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण सप्लाई जोन है। अगर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही कम रहती है तो सिर्फ तेल की कीमत ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि समुद्री बीमा, फ्रेट चार्ज और डिलीवरी का खर्च भी बढ़ सकता है। इसका असर आगे पेट्रोल डीजल से लेकर उद्योग, परिवहन और महंगाई तक दिखाई दे सकता है। हाल के तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड करीब $91 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया है, जिससे बाजार की चिंता साफ दिखाई देती है। लेकिन भारत के लिए तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। भारत पिछले कुछ वर्षों में
अपनी ऊर्जा सप्लाई को अलग अलग देशों में फैलाने की कोशिश करता रहा है। रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और दूसरे सप्लायर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि अगर किसी एक समुद्री रास्ते पर संकट आता है तो भारत के पास कुछ वैकल्पिक सप्लाई विकल्प मौजूद रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हॉर्मुज की जगह पूरी तरह किसी दूसरे रास्ते से नहीं भरी जा सकती, क्योंकि खाड़ी के कई बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए यही मुख्य निर्यात मार्ग है। आईईए के मुताबिक वैकल्पिक पाइपलाइन रास्तों की क्षमता भी हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल के मुकाबले काफी सीमित है, और यही कारण है कि अमेरिका और ईरान के बीच यह लड़ाई असल में समुद्र के एक छोटे से हिस्से पर नियंत्रण से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार की दिशा में आगे न बढ़े और उस पर रणनीतिक दबाव बना रहे, तो दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज को अपने सबसे बड़े दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जून में दोनों देशों के बीच बनी अंतरिम समझ की 60 दिन की समय सीमा भी बिना बड़े समाधान के खत्म हो गई, और अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इस संकट में अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखे, भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और साथ ही अमेरिका तथा ईरान दोनों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित रखे, क्योंकि आने वाले दिनों में हॉर्मुज खुलेगा या बंद रहेगा, यह सिर्फ तेल बाजार का फैसला नहीं होगा। यह फैसला एशिया की अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा रणनीति पर भी सीधा असर डाल सकता है। अब इस पूरे संकट का सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा और भारत को इससे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। इस समय अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, जबकि ईरान का कहना है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक रास्ता सामान्य रूप से नहीं खुलेगा। इसी विरोधाभास की वजह से समुद्री कंपनियां बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही हैं और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सामान्य समय की तुलना में बहुत नीचे चली गई है। रॉयटर्स के मुताबिक हाल के दिनों में एक समय पर सिर्फ कुछ ही कमर्शियल जहाज इस रास्ते से गुजरे, जबकि युद्ध से पहले रोजाना 130 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही होती थी। और अब भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ कच्चा तेल नहीं, बल्कि एलपीजी और पूरी ऊर्जा सप्लाई चेन है। अगर संकट लंबा चलता है तो भारत को ज्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के बाजार में सप्लाई का डर बढ़ते ही कीमत ऊपर जाने लगती है। 19 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब $91 प्रति बैरल तक पहुंच गया और लगातार चौथे दिन कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन भारत की रणनीति यहाँ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत एक तरफ खाड़ी देशों से अपने ऊर्जा संबंध बनाए रखता है, दूसरी तरफ रूस जैसे सप्लायरों से भी तेल खरीदता है और समुद्री रास्तों में विकल्प तलाशता है। यानी नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा कि किसी एक रास्ते या किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता न रहे। दोस्तों, यही वजह है कि हॉर्मुज का संकट भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक परीक्षा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है और समुद्री रास्ता सामान्य हो जाता है तो तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, शिपिंग कंपनियों का डर घट सकता है और भारत को भी राहत मिलेगी। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकता है, ईरान समुद्री दबाव और बढ़ा सकता है, और दूसरे क्षेत्रीय संगठन भी इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। ईरान पहले ही अमेरिका के दावे का मजाक उड़ाते हुए भारत में अपने दूतावास से कैलिफोर्निया को ईरान का नया इलाका बताने वाली तस्वीर पोस्ट कर चुका है। यानी अब यह विवाद सैन्य और आर्थिक लड़ाई के साथ साथ प्रचार और कूटनीति की लड़ाई भी बन चुका है। दोस्तों, ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि अमेरिकी नाकेबंदी हटे, तेल प्रतिबंध हटें, जमे हुए ईरानी फंड जारी हों और सैन्य कार्रवाई व धमकियां बंद हों, तभी हॉर्मुज को लेकर बड़ा समझौता संभव होगा। इसलिए आने वाले दिनों में असली लड़ाई इस बात की होगी कि हॉर्मुज पर किसका दावा मजबूत साबित होता है और कौन बातचीत की मेज पर पहले झुकता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत है, लेकिन ईरान के पास इसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का फायदा है। और भारत के लिए संदेश बिल्कुल साफ है, हॉर्मुज में होने वाली हर हलचल का असर हिंद महासागर से लेकर भारतीय बाजार तक पहुंच सकता है। इसलिए अब पूरी दुनिया की नजर इस संकरे समुद्री रास्ते पर है, क्योंकि यहाँ होने वाला फैसला सिर्फ अमेरिका और ईरान का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि तेल की कीमत, वैश्विक व्यापार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी सीधा असर डाल सकता है। अगर हॉर्मुज खुलता है तो दुनिया को राहत मिलेगी, लेकिन अगर यह संकट और लंबा चला तो भारत समेत पूरी दुनिया को महंगी ऊर्जा और बढ़ती शिपिंग लागत की कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत,